था 70-80% लोग उस टाइम पे नेहरू ही बन के आते थे। और मैं इंडिपेंडेंस डे के दिन भी ना नॉर्मल असेंबली लाइन में ही खड़ा रहता था। वो सब बच्चों के चहेते थे तो इसलिए उन्हें चाचा नेहरू बोला जाता। बचपन में हम गांधी जी भी बनते थे, नेहरू जी भी बनते थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी बनते थे। आज के बच्चे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, जब हम बच्चे थे हम पोकेमोन के बारे में बात करते थे। Hi, I'm Kunj Anand and you're watching me on First India Filmy. कुंज आनंद, हाँ जी। आपसे हम देश जब हमारा आज़ाद हुआ था जी। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जी। क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है। हाँ जी। बहुत सारी यादें आपकी भी स्कूलिंग की जुड़ी होंगी। जी जी। बहुत सारी चीज़ें लेके आप देश के बारे में आप भी सोच रहे हाँ होंगे। जी। हाँ जी। देश के वासी हैं जी आप। जी। तो सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि स्कूल की कुछ यादें इंडिपेंडेंस दिन की, क्योंकि काफ़ी अच्छे से स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है। हम कुछ ना कुछ बोलते हैं ना हाँ जी। कि कोई सुभाष चंद्र बोस बन के जाता है, कोई जी, गांधी जी, जी बन के जी, जाता है। जी, जी। मैं तो- हमेशा नेहरू जी बन के जाता था। चाचा और नेहरू। और 80% बच्चे नेहरू जी ही बन के आते हाँ। थे। तो ये मेरे सबसे पहले की यादें है, जिस टाइम पे आई थिंक किंडरगार्टन या फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में जब हम होते थे, तो ऐसा आप देखते थे कि जैसे ही इंडिपेंडेंस डे के लिए आपको बन के जाना होता था, 70-80% लोग उस टाइम पे नेहरू ही बन के आते थे। और जो मेरी यादें रही है ना, मेरी यादें बहुत ही मिक्स्ड रही हैं, क्योंकि जब भी ऐसे इवेंट्स होते थे तो हर क्लास से ना कुछ बच्चे सिलेक्ट किए जाते थे जिनको या तो कोई ना कोई सॉन्ग प्रिपेयर करना होता था, या फिर आपका Speech देना। देशभक्ति का एक कोई भी Speech। गीत उठा के उसको परफॉर्म करना। तो मुझे किसी भी चीज के लिए नहीं पूछा जाता था, क्योंकि मैं बैड सिंगर भी था, बैड परफॉर्मेंस, तो ये सारी चीजें थी। तो मेरे को एज सच कोई उसमें मेरे को जगह नहीं मिलती थी। और मैं इंडिपेंडेंस डे के दिन भी ना नॉर्मल असेंबली लाइन में ही खड़ा रहता था। लाइक स्टेज पे नहीं बुलाया जाता था कि आप आके कुछ सुना दो, तो आप चाचा आके। नेहरू के बारे में 2-4 लाइन भी नहीं सुनाते थे? नहीं नहीं नहीं, वो सुनाते थे जो प्रीफेक्ट्स होते थे, मॉनिटर्स होते monitor। थे, वो हाँ। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। और अपन बिल्कुल नालायक, तो हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती थी कि तुम आके स्टेज पे, वो कहते थे तुम कुछ मत बोलना, तुम लाइन में खड़े रहना, बस वो काफी है। तो बट हाँ, लेकिन मजा बहुत आता था, बहुत मजा आता था, फ्लैग क्योंकि होस्टिंग फ्लैग होस्टिंग हुई थी, फ्लैग होस्टिंग होती थी, प्लस ये होता था कि आपके मैक्सिमम पीरियड्स फ्री हो जाते थे। हाँ। और उस टाइम पे मतलब कि आपके लिए कैंटीन भी खुली है, क्योंकि जूनियर स्कूल में जनरली ये होता था ना, कैंटीन के आवर्स होते थे कि आप कैंटीन इस टाइम पे नहीं जा सकते, आपके एक ही घंटा उसी के अंदर आप कैंटीन। तो उन डेज पे ये होता था कि आपकी कैंटीन पूरे दिन के लिए खुली है, एंड आप कभी भी जा सकते हो, कभी। तो ऐसी बड़ी एक्चुअली में फ्रीडम वाली फीलिंग स्कूल में मिलती थी। तो ये हाँ हाँ। नेहरू जब आप बनते थे कैसी फीलिंग आती थी, और कुछ उनके बारे में कुछ आपको नॉलेज? अच्छा ये बताइए, चाचा नेहरू में क्यों बोलते थे? चाचा नेहरू क्योंकि वो सब बच्चों के चहेते थे, तो इसलिए हाँ। उन्हें चाचा नेहरू बोला जाता था। और इसलिए आई थिंक सारे बच्चे बनते भी चाचा बनते भी नेहरू थे। थे। और दूसरे ये यार कि क्वेश्चन, सॉरी सॉरी, मैं मतलब कैसी फीलिंग रहती थी आपकी जब चाचा नेहरू आप बनते थे? पूरे गेटअप में मैं उनके आते थे एक्चुअली ना टोपी लगा इतना के। छोटा होता था, इतना छोटा होता था कि 5-6 years 7 years आपकी हाँ। एज होती है जब आप ये सब चीज़ों में पार्ट ले रहे होते हो, तब आप सीख रहे होते हो चीज़ों के बारे में। तब आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि ये जो ये इंसान कौन मैं है, बन के जा रहा हाँ। हूँ वो कितना बड़ा इंसान इंसान था। है। आपको बस चाचा नेहरू पता होते हैं। धीरे धीरे आप बड़े होने लगते हैं, तब आप रियलाइज करते हैं कि ओ भाई साहब, मतलब हमारे देश की फाउंडेशन, ठीक है, हमारे देश की फाउंडेशन जो थे आप वो बन के जाते थे। बट बचपन में आपको थोड़ी पता होता है। बचपन में हम गांधी जी भी बनते थे, नेहरू जी भी बनते थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी बनते थे, सब बनते थे। बट हम में से किसी को एक्चुअल आइडिया थोड़ी होता था कि ये जो फिगर्स थी, ये मतलब ये कौन है, ये फोर फादर्स हैं हमारे। आपको आपको टोटल रियलाइजेशन नहीं होती थी उस चीज की कि आप बहुत कुछ, आपके लिए एक फन एंड गेम्स होता था कि मैं कुछ डिफरेंट पहन के जा रहा हूँ, कुछ डिफरेंट बन के जा रहा हूँ, और आज पीरियड्स भी नहीं लगने वाले, आज पढ़ाई भी नहीं होने वाली। तो आप उस मोमेंट को ज्यादा एज अ चाइल्ड एंजॉय कर रहे होते थे। धीरे धीरे आपको पता चलता है कि ओके, मतलब कि इंडिपेंडेंस डे अगर सेलिब्रेट किया जाता है स्कूलों में, वो इसीलिए किया जाता है कि आप अपने देश के बारे में, अपने नहीं जाने। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में और अपनी फोर फादर्स के बारे में और जान सकें। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। हाँ तो आपको जी। क्या लगता है कि देश तो आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से, हम्म। लेकिन कितना अपने विचारों से, अपने थॉट से देश आज़ाद हो पाया है, और कितनी आज़ादी की अभी भी उसे ज़रूरत है? देखो, ये तो
एज अ ह्यूमन आप बता सकते हैं? अगर मैं ऐसे बोलूँ कि यार ऐसा कोई क्वांटिटेटिव मेजर तो है नहीं चीज़ को बोलने का कि हम और कितने अवेयर हो सकते हैं। आई थिंक हर जगह स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होती है और वो हर जगह हमेशा रहेगी। अगर मैं बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी बात करूँ तो आप बाहर से देख के ज़रूर बोल सकते हैं कि अरे उधर सारी जो फंक्शनैलिटी है ना वो परफेक्ट चल रही है, हर चीज़ परफेक्ट है, अरे वहाँ तो ऐसा हो जाता है, चाइना हम गए तो ऐसा हो जाता है, दुबई में तो यूँ हो जाता है। बट आप जितना अंदर जाते जाओ आपको समझ आता है कि नहीं यहाँ पे भी स्कोप है, यहाँ पे भी स्कोप है। तो आई थिंक ये एक एवर गोइंग प्रोसेस है और ये कभी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि हम एज ह्यूमंस आप देख रहे हैं कि जनरेशन्स कैसे कैसे अवेयर होती जा रही है। आज के बच्चे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, जब हम बच्चे थे हम पोकेमोन के बारे में बात करते थे। तो जैसे जैसे इंसान और अवेयर होता जा रहा है वो अपने आसपास ऐसी चीजें ढूंढेगा जिनको अभी भी जरूरत है कि जिस पे हम काम करें। और ये मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे देश के लिए नहीं, हर देश के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन पे जितना काम हो सकता है उसको कभी रुकना नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि हम अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, जहाँ पे सोशल मीडिया पहुंच गया है लेकिन एजुकेशन कंप्लीटली नहीं पहुंची है, वहाँ एजुकेशन कंप्लीटली लेकर जाएं ताकि फिर एक एक जो समानता है ना वो आ सके। कि भाई कि ठीक है मतलब एजुकेशन के लेवल पे हम एक सिमिलैरिटी में पहुंचे जहाँ पे कि आप ये बोल सकते हो कि एक मेजर तबका जो है वो एजुकेटेड ही है। तो ऑब्वियसली उसमें हमेशा ही काम करते रहना और वो चलता रहेगा यार, वो उसमें कोई आई थिंक वो ब्रेक पॉइंट नहीं हो सकता कि हम कहेंगे हम इतनी आगे आ गए अभी काम करना छोड़ देते हैं। तो ये एक चीज़ है कि एजुकेशन में मेरा एम्फेसिस हमेशा रहेगा कि हम जितने अवेयर हो सकते हैं, जितनी पढ़ाई कर सकते हैं, आई थिंक वो उतना अच्छा है। इंडिपेंडेंस डे को दिन देखा जाता है, लोग फ्लैग लगाते हैं, जगह जगह फ्लैग होस्टिंग होती है, अपने अपने तरीके से सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने आज़ादी के दिन, क्योंकि काफ़ी प्राउड वाला मोमेंट है हर एक भारतीय के लिए। लेकिन आपके हिसाब से उस दिन ऐसा क्या करना चाहिए, एक सच्चा जो देशभक्त है उसे क्या करना चाहिए अपने देश के लिए? आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें 15 अगस्त का वेट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में आज देखिए, आप अपने आसपास भी देखिए, ऐसा ज़रूर होता है कि कभी कभी हमें लाइफ में कुछ प्रिविलेजेस मिली होती हैं जो शायद सबको नहीं मिल रही है और आप बहुत इजीली उनको स्पॉट भी कर सकते हो। कि हो सकता है कि कोई बच्चे लाइक उन्होंने अपना प्राइमरी स्कूल कंप्लीट नहीं किया है, सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट नहीं किया है, या फिर हायर एजुकेशन के लिए चांसेस कम है, ऑप्शंस कम है, ये सारी चीज़ें अगर आई थिंक आप अपने आसपास के समाज में किसी भी एक इंसान या दो इंसान में जितने इंसान वो जितने आप ब्लेस्ड हो, अगर आप उनको ज़्यादा अवेयर कर सकते हो किसी भी तरीके में कि जहाँ पे आपको लगे कि मैं एक ऐसा चेंज कर सकता हूँ इसकी ज़िंदगी में जो शायद लाइफ ऑल्टरिंग हो, और वो मोस्टली एजुकेशन से ही रूट होता है। आई थिंक अगर आप अपने आसपास वालों को मदद कर सकते हो ना किसी भी वे में, हो सकता है कि यार मेरे पास उतनी कैपेसिटी ना हो कि मैं आपको कुछ दे सकूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी कोई ओपिनियन है, ऐसी कोई राय है जो मैं अगर आपके साथ शेयर करूं और उससे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, तो मेरे मन में हमेशा वो फीलिंग रहनी चाहिए कि मैं अपने आसपास वाले की मदद कर पाऊँ हमेशा। आई थिंक उससे बड़ा देशभक्ति का कोई काम ही नहीं है। और उससे ज़्यादा जल्दी आई डोंट थिंक प्रोग्रेस मिलती है कि अगर आप और मैं एक दूसरे की प्रोग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएं कि ठीक है अगर उसको वो चीज़ नहीं आती है तो मैं उसको वो चीज़ बता दूं, अगर मुझे ये चीज़ नहीं आती तो मैं आपसे पूछ लूं। तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई भी देशभक्ति का काम है। तो अगर आपको ऐसा लगता है लाइफ में आप कुछ ऐसी प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं जो शायद आप किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो वो कीजिए। और उसके लिए आई थिंक 15 अगस्त का वेट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि देयर आर ऑलवेज पीपल यू कैन हेल्प एंड देयर आर ऑलवेज पीपल you can seek help from, so don't wait. So yes, that is one thing that I can share. 15 अगस्त को चारों तरफ का माहौल काफ़ी अच्छा होता है। हाँ जी। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब नेशनल एंथम होता है, हाँ, फ्लैग जब लहराता है आसमान में, तो वो काफ़ी गूज बम्स आ जाते हैं। तो क्या आपको भी ऐसी फीलिंग होती है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि इनफैक्ट अगर मैं कोई स्पोर्ट भी देख रहा हूँ और उसमें भी जब नेशनल एंथम प्ले होता है तो वो जो फीलिंग होती है ना उस टाइम का, जो एड्रेनलिन रश होता है ना, वो एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। कि कुछ लोग हैं जिनको आप स्पोर्ट्स खेलते हुए देख रहे हो, जिनको आप पर्सनली भी नहीं जानते, लेकिन आप उनके साथ ऐसे एक हो जाते हो ना कि यार कि हम हार नहीं सकते,
मतलब ये हमारी बात है, हमारी बात, हमारे देश की हाँ बात है। ये मेरी बात नहीं है, ये हमारी बात है। तो डेफिनेटली वो मतलब कि इनफैक्ट मूवी थिएटर में चले या कहीं पे भी चले, एक अपने आप ही जब सब खड़े हो जाते हैं तो एक वो वननेस आ जाती है कि ओके आफ्टर ऑल वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ दिस लैंड एंड वी बिलोंग हियर एंड दिस बिलोंग्स टू अस। सो यस, वो बिलोंगिंग की जो फीलिंग होती है ना कि हम अकेले नहीं हैं। हाँ जी, उस वक्त का मोमेंट सच बहुत में आपने अलग कहा होता है, गूज बम्स आ जाते हैं कि अभी कल ही हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल मैच खत्म हुआ है। जो मैच से पहले नेशनल एंथम और मैच के बाद की जो फील थी, आई थिंक हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट भी है और 15 अगस्त से जस्ट थोड़ा पहले हम उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो भाई इससे ज्यादा ना बढ़िया बात हो नहीं सकती। और एक महीना पहले हम क्रिकेट में भी जीते थे वर्ल्ड कप। हाँ जी, तो ये तो मतलब सब कुछ बहुत अच्छी टाइमिंग पे हो रहा है, तो मजा आ रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान को हराती इंडिया तो कैसी फीलिंग होती है आपकी? मैं थोड़ा सा वो वाले उससे ग्रो कर गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया को हराती है तब मजा आता है क्रिकेट की अगर बात करें। पाकिस्तान ठीक है यार, हरा दिया चलेगा, मतलब कि नथिंग स्पेशल, मतलब ओके जस्ट अनदर अपोनेंट। बट जब ऑस्ट्रेलिया को हम क्रिकेट में हराते हैं मुझे बहुत मजा आता है पर्सनली, मतलब 15 अगस्त को आप किस तरह से सेलिब्रेट करके आए? सुबह सफेद कुर्ते उड़ते शर्ट और पहन के निकल हमारी जाते हमारी सोसाइटी एक्चुअली में? हाँ हमारी सोसाइटी में गैदरिंग होती है, फ्लैग होइस्टिंग होती है, और हम अपने घरों से कुछ थोड़ा बहुत खाने को बना के लाते हैं और सब सोसाइटी मेंबर्स इकट्ठे होते हैं। एंड देन आफ्टर दैट वंस द होइस्टिंग इज डन तो थोड़ा डांस वगैरह होता है, ये सब चीजें होती है। तो जनरली 2-3 साल से मैं उन्हीं फंक्शंस में जा रहा हूँ एंजॉय कि करते हैं। हाँ जी, जैसे ट्राई मतलब कलर की कुछ चीजें आती है, ट्राई कलर की चीजें बहुत बनती हैं उस दिन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी ओके, थैंक यू सो मच थैंक अपने यू। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हाँ हमारे जी, लिए। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको। Happy Independence Day and all the best, and thank you so much for having me and being so patient with the entire process. Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you.